बीएससी सेकेंड सेमेस्टर, पेपर कोड है जू 103F। बायोकेमिस्ट्री एंड पेपर टाइटल इज बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। जूलॉजी में बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी में हमने एमसीक्यू सीरीज में पहले 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट को, यूनिट सेकंड को, यूनिट थर्ड को कवर किया था। आज ये एमसीक्यू सीरीज में चौथा लेक्चर है और इसमें हमने यूनिट 4 मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड को कवर किया है। इसमें टॉपिक्स है कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड, ट्रांस एमिनेशन, डीएमिनेशन, यूरिया साइकिल, न्यूक्लियोटाइड एंड विटामिन्स, review of mitochondrial respiratory chain, oxidative phosphorylation and its regulation. So the first question is the end product of protein digestion is, प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट इनमें से कौन सा है? फैटी एसिड नो, अमाइनो एसिड यस। प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच एंजाइम इनिशिएट प्रोटीन डाइजेशन इन स्टमक? स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रोटीन डाइजेशन करता है? ट्रिप्सिन नो, पेप्सिन यस। पेप्सिन एंजाइम निकलता है स्टमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इज कॉल्ड। हम अमाइनो ग्रुप्स को अगर रिमूव करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस एमिनेशन नो, डी एमिनेशन यस। डी एमिनेशन मतलब रिलीज ऑफ अमाइनो ग्रुप। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन इज। ह्यूमन में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है? अमोनिया नो, यूरिया यस। ज्यादातर अमाउंट में यूरिया बनती है ह्यूमन के अंदर और यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, यूरिया इज फॉर्म्ड इन। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? किडनी में नो, लीवर में यस। यूरिया का फॉर्मेशन होता है लीवर में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द यूरिया साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। यूरिया साइकिल का दूसरा नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल नो, ऑर्निथीन साइकिल यस। यूरिया साइकिल को ऑर्निथीन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑर्गन एक्सक्रीट यूरिया। कौन सा ऑर्गन यूरिया एक्सक्रीट करता है? लीवर नो, स्किन नो, किडनी यस। यूरिया एक्सक्रीट होती है किडनी के द्वारा यूरिन के थ्रू। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। यूरिया बनती लीवर में है और रिलीज किससे होती है? किडनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज डैट। इसेंशियल अमाइनो एसिड किसको बोलते हैं? कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी नो, कैन नॉट सिंथेसाइज बाय द बॉडी। जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती हैं उनको हम बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, क्योंकि ये हमें डाइट से मिलेंगी। अगर डाइट में वो अमाइनो एसिड नहीं है तो उनकी कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी और इससे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हो सकती हैं। इसलिए इसको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, जो हमारी बॉडी में नहीं बनती हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच प्रोसेस कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया। कौन सा प्रोसेस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोलाइसिस नो, यूरिया साइकिल यस। यूरिया साइकिल में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनाते हैं यूरिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टेन, विच अमाइनो एसिड एंटर्स डायरेक्टली इनटू द यूरिया साइकिल। कौन सी अमाइनो एसिड यूरिया साइकिल में डायरेक्टली एंटर करती है? आर्जिनिन यस। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन इंक्लूड। प्रोटीन की कमी से कौन सा मल न्यूट्रिशन होता है इनमें से? डायबिटीज नो, क्वाशरकोर यस। प्रोटीन की डिफिशियंसी से होता है क्वाशरकोर डिसऑर्डर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सिस अमाइनो एसिड आर स्टोर्ड एज। अगर हम ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में किसकी फॉर्म में स्टोर होंगे? ये प्रोटीन की फॉर्म में नो,
ग्लाइकोजन की फॉर्म में नो, फैट की फॉर्म में यस। अगर हम ज्यादा प्रोटीन लेंगे तो वो भी एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रोटीन के बाद फैट कन्वर्ट होने लगेगा, फैट की फॉर्म में स्टोर रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, द de novo synthesis of purine nucleotide start with। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड डिनोवो पाथवे, दो पाथवे हैं न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के, डिनोवो और दूसरा सेलावेज पाथवे। तो यहाँ पर पूछा है डिनोवो पाथवे में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड मतलब एडेनिन और ग्वानिन किससे इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है। तो ये स्टार्ट होती है राइबोज 5 फॉस्फेट से। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, राइबोज 5 फॉस्फेट इज ड्राइव फ्रॉम दी। राइबोज 5 फॉस्फेट किसके द्वारा बनता है, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा? नो, पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के द्वारा बनता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, पीआरपीपी स्टैंड फॉर। पीआरपीपी की फुल फॉर्म क्या है? प्यूरिन राइबोज फॉस्फेट? नो, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन इज। यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया? नो, अमोनिया? नो, यूरिक एसिड? यस। जो न्यूक्लिक एसिड है उसका एंड प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सिस यूरिक एसिड लीड्स टू दी। अगर एक्सिस यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या होगा? डायबिटीज होगी? नो, तो होगा गाउट कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। गाउट में क्या होता है, जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें यूरिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, द एंजाइम डिफिशियंसी इन गाउट इज। गाउट एक टाइप का डिजीज है, ये किस एंजाइम की डिफिशियंसी से होता है? यूरिएज एंजाइम की? नो, जैंथिन ऑक्सीडेज? यस, जैंथिन ऑक्सीडेज की कमी से होता है गाउट डिसऑर्डर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, HGPRT एंजाइम इज इन्वॉल्व इन। HGPRT एक एंजाइम है, ये किसमें इन्वॉल्व होता है? डिनोवो सिंथेसिस में? नो, ग्लाइकोलिसिस में? नो, सेलावेज पाथवे, एक न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस का पाथवे है सेलावेज पाथवे, उसमें इन्वॉल्व होता है HGPRT एंजाइम। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, डिफिशियंसी ऑफ HGPRT कॉजेज। HGPRT एंजाइम की कमी होगी तो क्या होगा? डायबिटीज होगी? नो, लैक निहान सिंड्रोम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, फोलिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर। फोलिक एसिड किसके लिए जरूरी है? यूरिन डिग्रेडेशन के लिए? नो, थायमिडीन सिंथेसिस के लिए? यस, थायमिन थायमिडीन सिंथेसिस के लिए फोलिक एसिड जरूरी होता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, डिफिशियंसी ऑफ फॉलिक एसिड लीड्स टू दी। फॉलिक एसिड की कमी होगी तो क्या होगा? स्कर्वी होगी? नो, मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। इसमें जो आरबीसी हैं वो बड़े बड़े साइज की होती हैं, सेल डिवाइड नहीं करती हैं और इनका साइज बढ़ जाता है, इससे बोलते हैं मेगाब्लास्टिक सेल, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। आरबीसी का नंबर कम होता है तो एनीमिया हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, एलोपिरिनॉल इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। एलोपिरिनॉल एक ड्रग है, किसके ट्रीटमेंट में यूज होता है? डायबिटीज के लिए? नो, गाउट में? यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, द यूरिया साइकिल अकर्स इन। यूरिया साइकिल कहाँ होता है? किडनी में? नो, लीवर में? यस, यूरिया साइकिल होता है लीवर में। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ यूरिया साइकिल इज। यूरिया साइकिल में रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है? आर्जिनेज? नो, कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज फर्स्ट एंजाइम? यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। The first question number 26, the first step of urea cycle occurs in। यूरिया साइकिल का फर्स्ट स्टेप कहां पर होता है, किसमें होता है? साइटोसोल में? नो, माइटोकॉन्ड्रिया में? यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 27, द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ यूरिया इज, यूरिया का इमीडिएट प्रिकर्सर कौन सा है? आर्जिनिन, यस, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम इन यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल में कितने एटीपी मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं? 2 एटीपी, नो, 3 एटीपी, यस, 3 एटीपी के मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, विच नाइट्रोजनस बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, कौन सा नाइट्रोजनस बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन पाए जाते हैं, यूरिसिल नहीं पाया जाता है, यूरिसिल पाया जाता है आरएनए में। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, द ब्लड बॉन्ड बिटवीन बेस एंड शुगर इन न्यूक्लियोटाइड इज, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो शुगर से बाइंड करते हैं, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो शुगर से बाइंड करते हैं, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड, नो, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यस, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो डीएनए में मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, साइक्लिक एमपी फंक्शन एज, साइक्लिक एमपी का फंक्शन क्या होता है? डीएनए कंपोनेंट है, नो, एनर्जी मॉलिक्यूल है, नो, सेकेंडरी मैसेंजर है, यस, साइक्लिक एमपी एक सेकेंडरी मैसेंजर है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच विटामिन इज फैट सॉल्युबल, कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल है? विटामिन बी 1, नो, विटामिन सी, नो, विटामिन ए, यस, विटामिन ए फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके अलावा तीनों बी 1, सी और बी 12 ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, विटामिन डी डिफिशियंसी लीड्स टू दी, विटामिन सी की डिफिशियंसी होगा तो डिफिशियंसी अगर होगी तो क्या होगा? स्कर्वी होगा, नो, पेलेग्रा होगा, नो, रिकेट्स होता है, रिकेट्स डिजीज होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, विटामिन सी की कमी से क्या होगा? रिकेट्स होगा, नो, स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन बी 1 डिफिशियंसी कॉजेज, विटामिन बी 1 की कमी से क्या होता है? पेलेग्रा होता है, नो, बेरी बेरी, यस, विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी नामक डिसऑर्डर हो जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन बी 12 इज इंपॉर्टेंट फॉर, विटामिन बी 12 किसके लिए जरूरी है? विजन के लिए, नो, बोन ग्रोथ के लिए, नो, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है विटामिन बी 12, यस, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, विटामिन के इज इसेंशियल फॉर, विटामिन के किस लिए आवश्यक है? विजन के लिए, नो, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, यस, ब्लड जो क्लॉटिंग होता है उसके लिए विटामिन के रिक्वायर्ड होती है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म कौन सी है? कैल्सीटोनिन, नो, कैल्सीफेरॉल, नो, कैल्सीट्रियोल, यस, दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विच विटामिन एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? विटामिन ए, नो, विटामिन सी, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जैसे कि नींबू हो गया, जितने भी जो लेमन फ्रूट होते हैं उनमें विटामिन सी ज्यादा अमाउंट मिलता है, और विटामिन सी का एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, हमारी बॉडी से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को खत्म करता है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी इज लोकेटेड इन दी, ईटीसी कहाँ पर लोकेटेड होता है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, नो, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, यस, माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन पर होता है ईटीएस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ईटीसी इज,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? NAD प्लस, नो। ऑक्सीजन, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ATP सिंथेसिस इज। ATP सिंथेसिस के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है? एटीपेज एंजाइम, नो। एटीपी सिंथेटेज, एटीपी सिंथेज एंजाइम होता है जरूरी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, कॉम्प्लेक्स सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज। ETC में 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो कॉम्प्लेक्स सेकेंड को क्या कहते हैं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, नो। NADH डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इसमें कॉम्प्लेक्स सेकेंड के बारे में पूछा है, तो इसमें हो जाएगा आपका NADH डिहाइड्रोजन नहीं होगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। कॉम्प्लेक्स सेकेंड को बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर विद इन द इनर मेम्ब्रेन इज। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में कौन सा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है इनमें से? साइटोक्रोम C, नो। यूबिक्विनोन, यस। ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रोटॉन ग्रेडियंट इज जनरेटेड अक्रॉस। प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां पर जनरेट होता है? आउटर मेम्ब्रेन पर, नो। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है प्रोटॉन जनरेट। प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, बाहर की तरफ जो है नेगेटिव चार्ज। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46, साइनाइड इनहिबिट्स। साइनाइड किसको इनहिबिट करता है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को, नो। सेकेंड, थर्ड, नो। कॉम्प्लेक्स फोर्थ को इनहिबिट करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिफरेंट कॉम्प्लेक्स थे 1 to 4, तो साइनाइड इनहिबिट करता है कॉम्प्लेक्स 4 को। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47, रोटिनोन इनहिबिट। रोटिनोन किसको इनहिबिट करता है? इट इनहिबिट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्राइव। प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्या ड्राइव करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को, नो। ATP सिंथेसिस को, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, थर्मोजेनिन इज फाउंड इन। थर्मोजेनिन जिसका दूसरा नाम है ECP1, ये कहाँ पाया जाता है? लीवर माइटोकॉन्ड्रिया में, नो। मसल सेल में, नो। ब्रॉन एडिपोज टिश्यू में, यस। जो बैट होता है, ब्रॉन एडिपोज टिश्यू होता है, उसमें प्रेजेंट होता है थर्मोजेनिन। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ठंड में रहते हैं, उनमें बैट पाया जाता है, जिससे थर्मोजेनिन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हीट प्रोवाइड करता है, वो ठंड से सेफ रहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, थर्मोजेनिन कॉजेज। थर्मोजेनिन क्या करता है? इंक्रीज ATP प्रोडक्शन, नो। हीट जनरेशन करता है, यस। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51, साइटोक्रोम कंटेन विच मेटल आयन इसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। साइटोक्रोम में कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है? कॉपर, नो। आयरन, यस। इसमें प्रेजेंट होता है आयरन। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डिफिशियंसी से कमी हो, किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से, नो। विटामिन ए की कमी से होता है, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसको हम रतौंधी के नाम से जानते हैं, जो कुछ लोगों के लिए रात में दिखाई नहीं देता है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, जो होता है विटामिन ए की कमी से। क्वेश्चन नंबर 53, पिलाग्रा इज करेक्टराइज्ड बाय 3DS। जो पिलाग्रा डिजीज है उसमें 3 करेक्टर्स होते हैं जिनका नाम डी से होता है। ये तो 3D का क्या मतलब है पिलाग्रा डिसऑर्डर्स में? डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, यस। तो तीनों डी से है, इसको बोलते हैं 3D डिसऑर्डर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तीनों सिम्टम्स मिलते हैं हमें पिलाग्रा में। क्वेश्चन नंबर 54,
यूरिया इज सिंथेसाइज फ्रॉम अमोनिया एंड यूरिया में अमोनिया और इसके अलावा और क्या सिंथेसाइज कर यूरिया सिंथेसाइज करने के लिए अमोनिया के अलावा और क्या चाहिए और चाहिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। यूरिया साइकिल में अमोनिया और CO2 मिलकर बनाते हैं यूरिया बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विच इंटरमीडिएट ऑफ यूरिया साइकिल इज नॉट एन अमाइनो एसिड। यूरिया साइकिल में कौन सा एक इंटरमीडिएट अमाइनो एसिड नहीं है? ऑर्निथीन, नो, ये अमाइनो एसिड है। सिट्रोलिन, ये भी अमाइनो एसिड है। आर्थियोसक्सिनेट, ये भी अमाइनो एसिड है। लेकिन कार्बोनिल फॉस्फेट अमाइनो एसिड नहीं है, एक एंजाइम है। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, लास्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन डिक्रीज द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। कौन सा कंडीशन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के रेट को कम करेगा इनमें से? इंक्रीज एडीपी अवेलेबिलिटी, नो। इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई, नो। इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर देंगे तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, एटीपी की सिंथेसिस कम होगी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। मिलती है नेक्स्ट सीरीज में।